हाँ हाँ हाँ, हम लोग कमल से मिलने आए हैं। हाँ हाँ, आइए ऊपर कमरे में है। जी चलिए। अरे कमल, देख तू कौन आया है। सर आप? अरे कमल। थैंक यू पूजा जी। प्रोफेसर साहब, हाँ? आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? दोनों। दोनों? ठंडी भी इतनी है और गर्मी भी इतनी ही है। ठीक है, मैं चाय भेजती हूँ। जी। बैठो। सर आइए बैठते हैं। नहीं लेट जाओ तुम। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो फूल मेरे लिए। कमल क्या कर रही ठीक हो जाओ, कल कॉलेज में मिलेंगे। ओके। तुम्हारे लिए। आराम करो तुम प्रिय। क्या हुआ था तुम्हें? कल कॉलेज में मिलेंगे, ठीक है? ओके। प्रोफेसर साहब चाय। नहीं पीनी है मुझे चाय। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अभी जाना है। अच्छा कमल, मैं चलती हूँ। हाँ? कल कॉलेज में बात करेंगे। हाँ। चलिए प्रोफेसर साहब। चलो, मुझसे कोई गलती हो गई। चलो। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? ये बम्बई के सबसे मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हिंगू का क्लिनिक है। आप यहाँ रहकर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। क्यों? क्यों? ताकि फिर किसी प्रेमिका को उसके प्रेमी के घर से निकलवाने की गलती ना करें। मैंने तुम्हें कब अपने घर से निकाला? यहाँ नहीं, यहाँ। माय गॉड, तुझे इतना गुस्सा भी आता है? ये मुझे आज ही पता चला। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा? अरे इतने दिनों की कोशिश के बाद आज पहली बार कमल के घर जाने का मौका मिला और उस प्रोफेसर ने मुझे कमल के पास बैठने का मौका ही नहीं दिया। उसका नसीब अच्छा था कि मैंने उसे मारा नहीं वहाँ पे। क्यों? वहाँ किसका डर था? डर नहीं यार, वो मेरे होने वाला ससुराल है। वहाँ झगड़ा करती तो वो लोग क्या सोचते मेरे बारे में? ससुराल। अगर कमल ने तुझसे शादी नहीं की तो तू क्या करेगी? कैसे नहीं करेगा? बचपन से चाहती हूँ मैं उससे। सच्ची मोहब्बत है मेरी उससे। मैं जानती हूँ तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर कमल तुझसे मोहब्बत कब करेगा? उसने मेरे लिए जहर खाया, क्या ये कम है? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। आरती, तू मेरी एक ही पक्की सहेली है। इतना कर दे मेरे लिए, कैसे भी करके कमल के दिल से शर्म हटा दे। बाकी का मैं संभाल लूंगी। तू फिक्र मत कर, चल ही कमल को बेशर्म बनाने का चक्कर चल ही जाएगा। इसलिए आज शाम को मीटिंग है। किसके साथ? अपने ग्रुप के साथ। लो देखो। थैंक यू। आहा, कमाल है। कैसा कलयुग आया है। लड़की लड़की से गले मिलती है। हमसे गले मिलती तो उनके बाप का क्या जाता? लगता है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हिंगू से बात करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर हिंगू, देखिए मुझे डॉक्टर हिंगू से मिलना है। पहले मुझसे तो मिलिए। जरूरी है क्या? बिल्कुल। चलो मिलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मिल रहा हूँ। इस तरह मिला जाता है? इस तरह तो गार्डन में मिला जाता है। किसी ने यहाँ पर हमें देख लिया तो? यस डॉक्टर। ओके डॉक्टर, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए। सामने 3 नंबर रूम है, वहाँ पर जाइए, मैं आती हूँ। मिलते रहना। डॉक्टर हिंगू ने दुनिया के घाव भर दिए हैं, उजड़े हुए घरों को संवार दिया है, अरे तल्लाकों को रोक दिया है, कातिलों को साधु बना दिया है। हकीम लुकमान के पास जो इलाज नहीं था वो इलाज डॉक्टर हिंगू के पास है। इसलिए तुम मुझे अपना समझकर मुझे सब कुछ बता दो ना। नहीं। कौन है दही? ऐसा मत करना। कौन मत दही? करना। दही? कौन हो दही? दही नहीं तो दूध सही। अरे अरे अरे, कौन हो प्रभु? प्रोफेसर करमदास। आहा, तो ऐसी सिचुएशन का सत्यानाश करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? लेट जाओ तुम। नहीं, तुम जाओ। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ओके बाय। होश में आओ प्रोफेसर, तुम होश में आओ। दूसरों की माँ को तुम दूसरों की माँ को तुम अपनी माँ समझो। ये आपकी माँ थी? मरो इधर। मरो? नहीं, लेटो इधर। अच्छा, कूद के नहीं, एक ही खटिया है, टूट जाएगी। डॉक्टर, मुझे कॉलेज में पूजा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया है।
तो उसमें मैं क्या करूं? हाँ? लेकिन वो दुलत्ती मारती है। ओहो, प्यार की शुरुआत इसी तरह से होती है। आज दुलत्ती मारती है तो कल बत्ती बुझाकर वो तुमको प्यार भरा प्रेम पत्र लिखेगी। इंतजार करो दही। सही सही कहा आपने डॉक्टर। जो मजा इंतजार में है वो दीदार में कहाँ। मैं चला मैं चला। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। हे प्रभु, कैसे कैसे कपटी भक्त हैं तुम्हारे। एक तरफ तुम जैसे ब्रह्मचारी का नाम है जबान पर और दूसरी तरफ लड़कियों के पीछे दीवाने हैं। प्रभु तेरी माया तू ही जाने, लेकिन मेरी माया को भगाकर चला गया। माया, मैं आया। दीवान जी, पिछले महीने हमने आपसे प्रॉपर्टी के हिसाब की फाइल बनाने के लिए कहा था। जी जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने वो सारे पेपर्स इकट्ठे करके वकील साहब को तो दे दिए थे, लेकिन वकील साहब ने फाइल अभी तक नहीं भेजी। खैर मैं वो फाइल को काली मंगवा लूंगा। और क्या हुक्म मेरे लिए? हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पुराने वफादार नौकर किसके बहकावे में आकर हमारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। आप कैसे दीवान हैं जिन्हें इन सब बातों का कुछ पता ही नहीं। हमारे विश्वास को ठेस पहुंची है। उसके टूटने से पहले हम हकीकत जानना चाहते हैं। जी मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा और आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। और हाँ, पूजा बेटी के लिए हमने आपसे रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं सोचा? सिर्फ सोचा ही नहीं है रानी साहिबा, राम जी की कृपा से मैंने ढूंढ भी लिया है। तो फिर बताइए। रानी साहिबा, आपको याद होगा महाराज जी के एक दोस्त हुआ करते थे, करण सिंह जी। ओह हाँ, वो बाद में वलायत चले गए थे ना। आज अचानक उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा। उनके साथ उनके छोटे भाई साहब भी थे, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह बहुत ही खूबसूरत है वो। अगर आप इजाजत दें तो उनसे बात करूं? ठीक है, किसी दिन उनको डिनर पर बुला लीजिए। जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी बात करने से पहले पूजा उनको एक नजर देख ले। ये बिल्कुल सही सोचा आपने। जी। जय श्री राम। कमल को बेशर्म बनाने का क्या चक्कर चलाया जाए? अयो अम्मा, हम एक आइडिया दे जी। दो। कमल को किसी मुजरे वाली के पास भेज दो तेजी। चुप। जब भी देता है तुम घटी आइडिया देता है जी। चुप चुप, आगे नहीं बोलना जी। तुम्हें कोई आइडिया बताओ। मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, मुझे क्या मालूम। तुम लल्लू ही रहोगे। मैं एक आइडिया दूं? हाँ। क्यों ना हम कमल को सेक्सी सेक्सी खत लिखें। उससे कुछ नहीं होगा। क्या करें? तुम्हें कुछ आइडिया बताओ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस शहर में दिलरुबा नाम की कैबरे डांसर आई हुई है, उससे मिलके कुछ चक्कर चलाया जा सकता है। मैं अजय को बोल के टाइम फिक्स करवा लेती हूँ। कैसा रहा ये आइडिया? चलो। अब तबीयत कैसी है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो जहर और वो... नहीं, मैंने कोई जहर वहर की गोली नहीं खाई थी। वो तो मेरे नौकर के पागलपन की वजह से मैंने सरदर्द की गोलियां खा ली थी। और माताजी पिताजी को लगा कि मैंने जहर की गोली खा ली है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मैं तुम्हारे घर पर तो आई। मेरी होने वाली सासू जी से तो मिल ली। सासू जी? सासू जी? मेरे घर पे तो कोई सासू जी नहीं रहती। अच्छा, तो इस चुड़ैल की वजह से कमल ने मुझे ठुकराया है। मैं इस कमल के बच्चे की गर्दन ही तोड़ दूंगी। हाँ। कमल बचाओ! कौन है? क्या हुआ? किसी ने कमल को मारने की कोशिश की? क्यों? पता नहीं। कमल, तुम्हें कुछ आइडिया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। स्वामी, तुम एक काम करो, अंकल को जाकर फोन करो, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। ओके? जय हिंद साहब। प्यारेलाल को भेजो। जी। बिल्कुल यही हुलिया था। आज से आपके बेटे की हिफाजत हमारा ये होनहार हवलदार करेगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स माई ड्यूटी। थैंक यू। चलो बेटी। चल बेटा चल, मेरा तो जी घबरा रहा है। पता नहीं कौन सा दुश्मन तेरा पैदा हो गया है। ओफो, अब डर कैसा? इसकी हिफाजत के लिए पुलिस लगा दी है हमने।
अरे पर मैंने तो सुना था कि पुलिस चोर डाकू के पीछे लगती है, मेरे बेटे के पीछे क्यों लग गई? ओ माँ मेरी, मेरा मतलब ये है कि अब कॉलेज में पुलिस इसके साथ में जाएगी, इसकी हिफाजत करेगी। अरे तो ऐसा बोलिए हाँ। ना फिर। हाँ। चल बेटा घर चल। आंटी, हाँ? इस हादसे की वजह से कमल कुछ परेशान से लग रहे हैं, हम इन्हें घुमा कर ले आते हैं ताकि इनका मूड ठीक हो जाए। मगर फिर अरे आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इनके साथ हैं। हाँ। नहीं पिताजी, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। चलिए जी आप, तुम लोग जाओ। हाँ चलिए ना। ओके डन। बाय कमल। बंधु आप कहाँ चले? आप हमारे साथ चलिए। आइए हुजूर। अकेले हो? वो नहीं आया? नहीं, बाहर खड़ा है। तुम तैयार हो ना? मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। ये लो। मगर सुनो, आज उसका पहली बार है, जरा आराम से। हाँ, मैं उसे लेकर आता हूँ।
जीने की हसरत में मर जा मेरी आँखों पे होठों को छू के तू आज लिपट जा सांसों से जीने की हसरत में मर जा मेरी आँखों पे भूल जा तू कौन है मैं कौन हूँ मुझको भुला है दिलरुबा मेरा नाम है दिलरुबा मेरा नाम। अच्छा, अब मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसी लगी? बिल्कुल राधा दीदी जैसी। दीदी? अरे रुला दिया तुम्हें रुला दिया भाई वाह। मैं तो समझा था कि मेरा दोस्त अनाड़ी होगा मगर ये तो खिलाड़ी निकला। अरे तुम्हें नहीं, रुला नहीं, दिया। नहीं, अजय ये बात नहीं है। हैं? आज फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में किसी कस्टमर ने मुझे दीदी कहा। तू चल, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू चल। मेरे पैसे भी बर्बाद करा दिए तूने। जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्ण भाई साहब। बैठिए बैठिए। जी पहले आप। लगता है विलायत जाकर आप हमें भूल ही गए। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है भाभी जी। वो क्या है कि कुछ नए काम काजों में उलझ गया था। ओहो। फुर्सत ही नहीं मिली। अब देखिए ना, यहाँ आते ही सीधा आपके पास चला आया हूँ। पूजा बेटी, आप है करण सिंह जी, आपके पिता के पुराने दोस्त। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी, तुमसे मिलकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। और आप हैं इनके छोटे भाई शिवराम। हाँ, शिवराम सिंह जी। नमस्ते। भाभी जी, एक बार तो पूजा बिटिया को लेकर हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड घूमने आइए। क्यों कुमार? हाँ जरूर। अगर पूजा बेटी कहेंगी तो हम जरूर आएंगे। अरे भाभी जी क्या कह रही हैं आप? पूजा बेटी, क्या तुम हमारे यहाँ नहीं आओगी? हेलो। हाँ हेलो पूजा, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ पहचान लिया। बोल क्या बात है? हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे से लेती हूँ, तू होल्ड कर। ओके मैं होल्ड करती हूँ। माँ मेरा फोन है। अच्छा अंकल खाना तैयार है करण सिंह जी, आइए। हाँ चलिए चलिए आइए। पहले आप। आरती बोल, डिटेल में बताना। होना क्या था, कमल ने अपनी आदत के मुताबिक उस कैबरे डांसर को भी अपनी दीदी बना लिया। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा कमल। लेकिन एनीवे अच्छा ही हुआ आरती, क्योंकि मैं डर रही थी कहीं वो ज्यादा मिक्सअप हो गया तो न जाने क्या क्या होगा। तो अब किया क्या जाए? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आरती, मैं एक गर्मा गर्म चिट्ठी लिखती हूँ। जो रियलिटी में देखकर गर्म नहीं हुआ वो चिट्ठी पढ़कर क्या करेगा? तू भी बच्ची है, तू नहीं समझेगी। इडियट, लिखा हुआ सीधा दिमाग से दिल में उतर जाता है। मैं अभी फोन रखती हूँ, कल मुझे कॉलेज में मिल। प्रियतम। ये तो खाली है यार। हाँ खाली है। इसमें था एक कबूतर, उड़ गया, अब चलना। क्या हुआ? उसने नोटबुक क्यों नहीं ली? इसमें कुछ है ही नहीं। क्या आरती, लेकिन इसमें तुम्हारे सामने मैंने वो चिट्ठी रखी थी। पता नहीं कहाँ गई। पर एनवेलप पर तुमने कमल का नाम तो लिखा था ना? नहीं, इस बार मैंने उसे प्यार से प्रीतम लिखा था। ओह गॉड, अगर वो चिट्ठी किसी गलत हाथ में लग गई ना तो वो समझेगा तूने उसके लिए लिखी है। समझता है तो समझने दे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। अरे वाह, प्रिंसिपल भी नहीं है। कितना अच्छा आदमी है, सही वक्त पे नहीं होता। प्रियतम, प्रियतम। उसने, पूजा ने मुझे प्रियतम कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करना चाहती है मुझसे? मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डॉक्टर हिंगू,
डॉक्टर हिंगू ही मुझे सही सलाह दे सकते हैं। मैं